हेलो एवरीवन, मैं सुनील सुतार आप सभी का 12+ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई पहले ये लेक्चर देख रहा था, इससे पहले बेल आइकन पर क्लिक करना और इससे जो पहले हमने वीडियो लेक्चर किया था ग्रुप थ्योरी के बारे में, उसको पहले देखना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमारे पास ये जो लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट देगा और उसी के बेसिस पे ही आपको समझ में आ सकता है कि ग्रुप थ्योरी का जो ग्रुप होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हमारे पास अलग अलग डेफिनेशन करेंगे, उन सब की डेफिनेशन है वो इसके बेसिस पे टिकी हुई है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन है ना। तो हेडिंग लगाते हैं ग्रुप। चलो, तो अब हमारे पास ग्रुप होता है, उस ग्रुप की क्या डेफिनेशन है। तो ग्रुप हमारे पास एक सेट होता है, क्या होता है, समुच्चय होता है, वो भी कौन सा, नॉन एम्प्टी सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, ए नॉन एम्प्टी सेट, ये क्या, अरिक्त समुच्चय। जैसे आपको दे रखे जी, क्या ले लेते हैं हम लोग, जी, इसके एलिमेंट ले लिए ए बी सी टी, इस टाइप से हमारे पास जी के क्या दे रखे हो, एलिमेंट्स दे रखे हो। तो ये जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जी, वो एक ग्रुप होगा। ग्रुप कब होगा, हमारे पास फॉर्म से ग्रुप, फॉर्म से ग्रुप एक ग्रुप का निर्माण करेगा, किसके अंडर में, अंडर ऑपरेशन, अंडर ऑपरेशन स्टार डाल लेता हूं मैं, ठीक है। ये जो चीज दे रखा है नॉन एम्प्टी सेट, ये एक ग्रुप का निर्माण करेगा किस अंडर, कोई भी एक हमारे पास ऑपरेशन दे दिया स्टार, एक संक्रिया ले ली हमने स्टार, जो क्या कर रखे, अंडर ऑपरेशन स्टार इफ फॉलोइंग लॉज आर सेटिस्फाइड। क्या हो, यदि हमारे पास जो मैं अभी लिखूंगा वो रूल है, जो नियम है, अगर उनको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास ये जो जी सेट दे रखा वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा किसके अंडर में, स्टार ऑपरेशन अंडर में। स्टार हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया, लास्ट जो लेक्चर किया था उस पर, है ना। तो पहले वो देखना, उसमें बारे में आपको ये और समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार ऑपरेशन हमारे पास फॉलोइंग लॉज का, पहला हम लोग ले लेते हैं G1, ठीक है। अब G1 हमारे पास क्या होता है, G1 क्या लॉ है, उसको हम लोग लेते हैं क्लोजर लॉ। क्या होगा, क्लोजर लॉ, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं, और या फिर हम लोग बोलेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। अब आप बोलोगे सर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन आपके पास डेफिनेशन है, वो आप लोग एक अच्छे से क्लोजर लॉ को सीख जाओ। वो जो क्लोजर लॉ होता है, जो ऑपरेशन हमारे पास जो स्टार है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, बाइनरी संक्रिया भी बोलेंगे उसको, है ना। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, उसका मेनली मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस हमने पहले कर चुके हैं। क्लोजर लॉ होता है, अगर आपके पास दो एलिमेंट रहता हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए और बी अगर बिलोंग्स करते हैं किसमें से, जी में से, इस जी में से कोई भी दो सेट हमने ले लिए, दो कोई एलिमेंट ले लिए, ए और बी ले लिए, अगर ये दोनों, अगर ए स्टार बी, मतलब जो ऑपरेशन आपको दे रखा, अब चाहे वो आपके पास ऑपरेशन मॉड्यूलो में दे रखा हो, या प्लस दे रखा हो, माइनस दे रखा हो, मल्टीपल दे रखा हो, जो भी ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, अगर वो ऑपरेशन दोनों के बीच में करने पर ये जो रिजल्टेंट है वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। अगर इस जी का ही कोई एक एलिमेंट मिल जाए इन दोनों से यूज करने के बाद में ऑपरेशन, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या बनता है, चलो अब लेते हैं G2, मतलब हमारे पास हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, कोई हिंदी मीडियम का तो उसके लिए लिख देते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ होता है सहचार्य नियम, है ना। अब ये नाम आपने अच्छे से सुना होगा, सहचार्य नियम। क्लोजर लॉ को हम लोग बोलते हैं संवृत नियम, है ना। संवृत नियम, या फिर इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी संक्रिया, है ना, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज दे देता हूँ कि अगर हम लोग कोई तीन एलिमेंट ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ले, ए बी सी, अगर बिलोंग्स टू हो किसमें से, जी में से, तो इसके अंदर हमारे पास एसोसिएटिव क्या होता है, जो ऑपरेशन हम लोग यूज करें, अगर हम लोग ए को पहले कर दे, छोड़ दिया, बी और सी के अंदर ये ऑपरेशन यूज करें, ठीक है। और या फिर ये हमारे पास इक्वल किसका होना चाहिए, आप ए और बी के अंदर पहले ऑपरेशन यूज कर दो,
और फिर इसका ऑपरेशन यूज करोगे किसके साथ में, सी के साथ में। ये हमने एसोसिएटेड लॉ पहले भी और बताया था कि कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। इसका बेसिकली हम आपको ऊपर से हम लोग ये बताए, तो ये हमारे पास ऐसा बनेगा अगर हम लोग दो एलिमेंट का पहले किसी ये ऑपरेशन यूज करें और फिर तीसरे को यूज करें, या फिर पहले इन दोनों का करें और तीसरे का यूज करें, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये होता है एसोसिएटेड लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, G3 ए आइडेंटिटी इन जी में एक क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव, है ना। तत्समक अवयव होना चाहिए। अब ये तत्समक अवयव क्या होता है, इसके अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, देखो मान लो कि आपके पास कोई एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए अगर बिलोंग्स कर रहा है किसमें से, जी का कोई एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंग करता है जी में से, तो देयर एग्जिस्ट एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट ई बिलोंग्स करना चाहिए। कौन सा एलिमेंट, ई, ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जो हमने पहले बोला था, जैसे हमारे पास फर्जी कैंडिडेट, मतलब जो कुछ यूज नहीं है, मतलब आपके पास ऐसा एक एलिमेंट हो जो एक के साथ में ऑपरेशन यूज करने के बाद में उसमें कुछ चेंजेस ना करे, है ना। ए अगर ई बिलोंग्स टू जी में से, तो एक ऐसा आपके पास ये क्या करना चाहिए, अगर ए के साथ में मैं ई का ऑपरेशन यूज करूँ तब भी मेरे पास ए मिलना चाहिए, या फिर ई का ऑपरेशन यूज करूँ मैं ए के साथ में तभी मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जैसे एडिटिव होता है, मतलब योग होता है, तो योग के अंदर कौन सा होता है, जीरो। कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी आप नंबर ले लो, उसके साथ में अगर जीरो को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो कुछ चेंज नहीं करता है। मल्टीपल में हो तो हम लोग लेते हैं 1, कि 1 का किसी के साथ मल्टीपल करो तो वो कुछ भी चेंजेस नहीं करता है। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग लेते हैं तत्समक अवयव, है ना। तो जैसे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है जो तत्समक अवयव, वो भी क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास हो गया G3। अब लेते हैं G4, है। तो G4 होगा इनवर्स एलिमेंट इन जी, मतलब प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट हो जिनके साथ में अगर जो ऑपरेशन यूज करे, ऑपरेशन यूज करने के बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, तत्समक अवयव हमको वापस मिल जाए। जैसे अगर कोई एलिमेंट लो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, अगर जी में से हो तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, ए इनवर्स में लेते हैं। तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू हमारे पास क्या होना चाहिए, जी में होना चाहिए। ए इनवर्स हमारे पास एक जी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या करे, अगर मैं ए के साथ में ए इनवर्स का मैं क्या करूं, बाइनरी ऑपरेशन यूज करूं, तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। या फिर अगर मैं ए इनवर्स पहले लूं और उसके साथ में ए का बाइनरी ऑपरेशन करूं तब भी मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ई ही मिलना चाहिए। अब चाहे लेफ्ट में आपका इनवर्स लो चाहे फिर राइट का इनवर्स लो, वहाँ हमने पहले ही बताया था इनवर्स एलिमेंट में लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स। तो ये हमारे पास बन गया राइट इनवर्स, ये हो गया लेफ्ट इनवर्स। दोनों से रिजल्टेंट वो क्या मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ई यहाँ पर क्या आइडेंटिटी है, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ दोनों के लिए। ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, और ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट इनवर्स ऑफ ए इन जी। जी के अंदर ए का ए इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, वो कौन होगा, ए इनवर्स होगा। तो यहाँ पर जो ए इनवर्स है वो किसका, इस ए का इनवर्स है। वैसे अगर हम लोग दूसरा कोई एलिमेंट लेंगे उसके लिए भी चेंज भी हो सकता है कि उसका इनवर्स कोई अदर एलिमेंट आ सकता है, लेकिन प्रत्येक अवयव का, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, एक इनवर्स एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी किसमें, इस जी एलिमेंट, जी सेट के अंदर, ठीक है। चलो G4 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे बाय G1 to G4। तो जो हमने यूज किए थे G1 से लेके G4, अब G1 कौन सा हो गया, समरथ नियम, क्लोजर लॉ। सेकंड हो गया एसोसिएटिव रूल, मतलब सहचार्य नियम। तीसरा हो गया आइडेंटिटी होना चाहिए, और फोर्थ हो गया इसके अंदर इनवर्स होना चाहिए। तो अगर ये 4 कंडीशन है वो चारों के चार आपके पास इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय G1 to G4 G स्टार इज ए ग्रुप। तब हम बोलेंगे कि जो हमने यूज किया बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसके अंदर जी क्या बना रहा है, एक ग्रुप का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चलो अब लेते हैं, अगर हमारे पास इन 4 आइडेंटिटी के अलावा एक और आपके पास G5 भी बन जाए। G5 क्या हो, कम्यूटेटिव हो, है ना।
कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय। अगर इसके अंदर क्रम विनिमय भी हो, क्रम विनिमय मतलब हो गया कि अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ, दो एवरी एलिमेंट ऑफ ए और बी बिलोंग्स टू ले लेता हूँ मैं जी में से, तो उसके अंदर आप ए स्टार बी करो, वो इक्वल हो बी स्टार ए के, मतलब इन दोनों का जो पोजीशन है वो चेंज करने पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो, मतलब दोनों इक्वल हो, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव होगा। तो इस अगर हम लोग यहाँ से बोले कि भाई G1 to G5, G1 to G5 मतलब पहले क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, 5 के 5 लो है, वो चार 5 के 5 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे G1 to G5 आर सेटिस्फाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन इट्स कॉल्ड देन G स्टार इज कम्यूटेटिव, या तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय ग्रुप कम्यूटेटिव, या फिर इसको बोलते हैं और आबेलियन ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, या तो बोलो कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब क्रम विनिमय समूह, या फिर इसको बोलते हैं आबेली ग्रुप, है ना, आबेली ग्रुप हो जाएगा, ऐसे में। तो 5 कंडीशन हो गई, उसके बेस में हमने ग्रुप और आबेली ग्रुप दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर बन गई। ग्रुप के लिए 4 लॉ है, कौन से, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया और इनवर्स हो गया। और आबेली ग्रुप के लिए आपको 5 लॉ है, वो सेटिस्फाई करवाने होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और एक आपके पास एक्स्ट्रा हो गया कम्यूटेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है वो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर आपके पास जैसे ग्रुप दे दिया जी स्टार, ये आपके पास कोई एक ग्रुप है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इसकी कोटि क्या होती है, किसी समूह की कोटि क्या होती है ना, तो इसका हम लोग हिंदी में बोल क्या करें, किसी समूह की कोटि। तो इसको हम लोग समूह का कोटि होती है वो होती है, इसको लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ जी, है ना, यहाँ पर ये ओ है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी। जो जी के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी, जो जी समुच्चय दे रखा है उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, वो हमारे पास जितने एलिमेंट होते हैं वो इस ग्रुप का क्या होता है ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर मान लो इफ अगर आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल है फाइनाइट, मतलब जो जी सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर आपके पास फाइनाइट क्या दे रखे हो, एलिमेंट्स दे रखे हो। जैसे आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट है, काउंटेबल है मतलब फाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब हो गया हमारे पास निश्चित या परिमित बोलते हैं जिसको हिंदी में ना। अगर हमारे पास जो जी सेट दे रखा है उसका अवयव वो क्या हो, परिमित हो, एलिमेंट्स फाइनाइट हो, तो इसको हम लोग लेते क्या, देन ग्रुप जी कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। तब हमारे पास जो जी ग्रुप होगा, जो जी स्टार लेते हैं हम लोग, है ना, जी स्टार जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या लेंगे, फाइनाइट ग्रुप लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो इफ ऑर्डर ऑफ जी वो इन क्या दे रखा हो, इनफाइनाइट दे रखा है ना, इनफाइनाइट हो, अगर आपके पास जो ऑर्डर दे रखा है ग्रुप का वो इनफाइनाइट दे रखा हो, इनफाइनाइट दे रखा है, इसका हमारे पास क्या होगा, देन ग्रुप जी स्टार होगा इज कॉल्ड क्या होगा, वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा, है ना। क्या होगा, ये इनफाइनाइट ग्रुप होगा। ये तो हमारे पास हो गया ऑर्डर किसी ग्रुप का। यहाँ पर आप लोग चाहे तो ले लो एग्जाम्पल्स भी, इनफाइनाइट ग्रुप। अब फाइनाइट ग्रुप तो आपके पास बन गया, जैसे किसी ग्रुप का सेट देना है, हमारे पास सेट के जो एलिमेंट है वो हो गया आयोटा, माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, या फिर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ले, इस टाइप से हमारे पास कोई भी जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट अगर फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल हो, परिमित हो, तो हमारे पास होगा फाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट कौन से ग्रुप होते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे हो गया n प्लस
n प्लस मतलब नेचुरल नंबर का किस में साथ में ऑपरेशन यूज करने हमने प्लस में, या फिर सेकंड ले लो i माइनस, i मतलब क्या होता है इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, उसका माइनस के साथ में ले लो, या फिर आप ले लो r मल्टीपल में ले लो, लेकिन r नोट लेना होगा ना, मल्टीपल को हम लोग डॉट से लेते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास जो एक पूरा सेट दे दे, यहाँ पर नेचुरल नंबर का पूरा एक सेट दे दिया, तो नेचुरल नंबर में काउंटेबल वैसे भी नहीं होते, इसके एलिमेंट के हम लोग गिनती काउंट कर लो सर इतनी काउंट बन रही है, नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास इंटीजर बन गया तो इंटीजर में कितने एलिमेंट्स है वो भी काउंट है। तो जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट बनते हैं तो उनसे जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर आगे हम लोग वर्ड ले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो अगर कुछ क्वेश्चन में, तो वहाँ अगर मैं बोलूँ फाइनाइट ग्रुप तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि उसके जो सेट होंगे जी के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे फाइनाइट होंगे। अगर इनफाइनाइट ग्रुप का बोलता हूँ तो इसके जी के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड है ना। अब ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड आप लोग एक चीज समझ सकते हो, ग्रुपॉइड मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ए नॉन एम्प्टी सेट जो दे रखा जी स्टार इज ग्रुपॉइड, ये क्या होगा एक ग्रुपॉइड होगा इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार होगा वो क्या होगा एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब बाइनरी ऑपरेशन से मेन क्या है आप लोग एक चीज समझ सकते हो, एग्जाम्पल स्टार इज सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ। अगर स्टार है वो क्या कर रहा है क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली हमको क्या चाहिए क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करा रहा है, उसको हम लोग लेंगे बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, अगर जो जी स्टार है, अगर ये स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन यूज किया वो अगर क्लोजर लॉ को एक सेटिस्फाई करवा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा एक ग्रुपॉइड होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है लूप। क्या होगी लूप, है ना। अब लूप क्या बनाता है, लूप क्या होता है देखो, अगर हमारे पास कोई दे रखा है ए नॉन एम्प्टी सेट जो कि ले लिया हमने जी स्टार में इज कॉल्ड लूप, ये अगर एक लूप कहलाता है, कब कहलाएगा लूप, इफ इज कॉल्ड लूप इफ फॉलोइंग आर सेटिस्फाई, है ना, आर सेटिस्फाइड। तो लूप के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, लूप हमारे पास दो चीजों से बनाता है, इसके अंदर क्लोजर लॉ और आइडेंटिटी के अलावा अदर कोई हो तो उसको हम लोग मिक्स ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट है इसके अंदर इफ जी इज सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ, इफ जी इज सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए जो जी है वो सेटिस्फाई कराना चाहिए क्या ना क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कराना चाहिए। सेकंड है बी इफ एंड जी इज सेटिस्फाइड जी कंटेंट्स, है ना, जी कंटेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, है ना। अगर हमारे पास दो चीजें बने कि एक तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाना चाहिए, देखो क्लोजर लॉ तो आपका मेन है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से यही बनाता है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन तो बनता ही, तो किसी की आप डेफिनेशन लो क्लोजर लॉ तो इसके अंदर होना ही चाहिए, तो ग्रुपॉइड है क्लोजर लॉ बन गया, ठीक है। अब क्लोजर लॉ के साथ में अगर आइडेंटिटी भी इसके अंदर हो, एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे लूप बोलेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, है ना। अब सेमी ग्रुप के अंदर क्या होगा, यही चीज वापस मेन कि हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया आपको जी स्टार इज फॉर्म्स ए सेमी ग्रुप
जो आपके पास जी स्टार एक नॉन एम्प्टी सेट, ये एक सेमी ग्रुप का निर्माण करता है। कब करेगा? इफ सेमी ग्रुप, इफ फॉलोइंग लॉज आर सेटिस्फाइड, है ना। लॉज आर सेटिस्फाइड। अब इसमें क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? फर्स्ट है इसके अंदर यही चीज, जी सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ। क्या होना चाहिए? एक तो क्लोजर लॉ इसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड है जी सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो दो चीजें हो गई, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए? क्लोजर लॉ इसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए, और एसोसिएटिव लॉ। दो ही चीजें बन रही, दोनों सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या बना रहा है? एक सेमी ग्रुप बना रहा है ना। तो हमारे पास सेमी ग्रुप की डेफिनेशन के लिए क्या चीजें चाहिए? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। लूप के लिए क्लोजर लॉ और आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट हमारे पास बनता है मोनोइड। अब मोनोइड क्या होता है? ठीक है, तो मोनोइड के लिए क्या बनेगा हमारे पास? मोनोइड के लिए होगा ए नॉन एम्प्टी एक अर्थ समुच्चय सेट जो जी स्टार बन रहा है फॉर्म्स ए मोनोइड, फॉर्म्स ए मोनोइड इफ अगर हमारे पास इफ क्या होगा? पहला है जी सेटिस्फाइड, इफ जी सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ। जी के अंदर क्या होना चाहिए? क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड क्या बनेगा? बी हमारे पास बनेगा जी सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ। क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। थर्ड क्या होगा? सी होगा जी कंटेंट, जी के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, है ना। जी कंटेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। एलिमेंट ई। अगर ये तीनों इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोइड बोल देंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारे पास हो गई, पहले हो गया मोनोइड, फिर बन गया हमारे पास सेमी ग्रुप, फिर हो गया लूप, ठीक है, और बनेगा ग्रुपोइड, और हमारे पास आबेली ग्रुप का ऑर्डर हो गया, ठीक है, और ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। इन सब का आपको एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे इसका डेफिनेशन बनती है। तो बस आपके पास 30 सेकंड में इन सबको याद कर सकते हो। कैसे करोगे? ये जो आप लोग इतना चीज़ें सारी याद करना है, अगर आपने 5 पहले जो रूल थे, लॉ थे, उनको अच्छे से समझ लिया, इसके बाद तो आपकी डेफिनेशन बहुत आराम से बन जाती है। तो छोटे से एक ट्रिक से सीखना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं ना। चलो देखो, छोटे से शॉर्ट ट्रिक में पहले क्या करो? पहले जो आपके पास 5 नेम है, उन सब के लॉ है, उन सबको लिख दो। पहले हमारे पास याद होगा क्लोजर लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं संवृत नियम, है ना। क्लोजर लॉ हो गया फर्स्ट। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड हमारे पास बनेगा आइडेंटिटी, जिसको हम लोग लेते हैं ई से, ठीक है। फोर्थ होगा इनवर्स, जिसको हम लोग लेते हैं ए इनवर्स से भी, और फिफ्थ है कम्यूटेटिव, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो 5 आपके पास दे रखा है। सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रुपोइड को। तो अगर आपके पास क्लोजर लॉ एक को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? ग्रुपोइड होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुपोइड बोलेंगे ना, ठीक है। अगर क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करवा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी इन तीनों को ले रहा है साथ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
मोनोइड बोल देंगे। अगर हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, पहले क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोजर लॉ और आइडेंटिटी दो ही चीज़ें बन रही तो इसको हम लोग बोलेंगे लूप। क्या बोलेंगे? लूप बोल देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोजर लॉ से लेके और इनवर्स तक ये सारी चीज़ें बन रही है, क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव हो गया, फिर आइडेंटिटी हो गया और इनवर्स हो गया, ये चार चीज़ें हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। इसको हम लोग क्या लेंगे? ग्रुप बता देंगे। अगर हमारे पास क्लोजर लॉ से लेके कम्यूटेटिव लॉ तक सभी सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप, या फिर कम्यूटेटिव बोलो, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई मेनली जो ग्रुप की डेफिनेशन, इसके शॉर्ट जो फॉर्म बन रहे और इसकी मेनली शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छे से याद कर सकते हो। इसके लिखने का तरीका आप हमारे पास जो हमने लेक्चर में लिए थे उन सबको नोट्स के थ्रू आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।